गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। तो हमने नेशनल इनकम अच्छे से पढ़ लिया था, कैश फ्लो ऑफ इनकम भी हमने सब अच्छे से पढ़ लिया था। वो वीडियो आप देख के आना, फिर आप इस वीडियो पे आना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम 3 मेथड होता है इसमें, ठीक है। तो 3 मेथड में से हम पहला पढ़ेंगे आज इनकम मेथड, ठीक है। इनकम मेथड तो वैसे राइटिंग इसमें गंदा है, बट कोई नहीं, आप कॉन्सेप्ट को समझना और खुद के नोट्स बनाना, ठीक है। इसमें डिपेंड मत रहना, बट आप कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हो, ठीक है। तो इनकम मेथड देखो, पहले तो देखो इनकम मेथड, इनकम लोगों को कहाँ कहाँ से मिलता है बेसिकली, कहाँ कहाँ से आप ही सोचो। एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन मिलता है ना एम्प्लॉय को, और जॉब से सैलरी मिलता है। और या तो कहाँ से मिलेगा, एसेट ऑन रेंट, अगर आपने कोई लैंड है उसको रेंट में दे दी, वहाँ से मिलेगा। या तो प्रॉफिट, और बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलेगा। या तो रॉयल्टी, यानी मेरा पीके कॉमर्स है, पांडे कॉमर्स, तो अगर मैंने किसी को अपने नाम पे दे दिया तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी मुझे पैसे भी मिलते हैं उसके बदले, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। या तो इन्वेस्टमेंट, का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या मनी मिलता है। और या तो इन सब के अलावा जैसे कोई वो दुकान हो गया, मेडिकल हो गया, तो वो आता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो भी बच रहा है। तो हमने क्या किया, देखा कंपनसेशन अप्लाई, एसेट ऑन रेंट, पीके विन, रॉयल्टी, जो भी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर आप इन सबको मिला दें तो क्या बनेगा, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम का फॉर्मूला भाई पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, NDPFC, ठीक है। और इसके भी हम कॉम्पोनेंट देखेंगे, मतलब इन सब के भी हम कॉम्पोनेंट देखेंगे। तो कंपनसेशन का कहाँ कहाँ से, अगर इफ़ आई एम द एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, इफ़ तो मेरे को कंपनसेशन कैसे मिलेगा, या तो कैश मिलेगा, या तो अगर आप मान लो टीवी की दुकान में काम करते हो तो या तो क्या सैलरी के बदले आपको टीवी मिल गया तो उसको बोलेंगे वेजेस इन काइंड। और या तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, उसके बदले में उसको हेल्थ या मेडिकल फैसिलिटी मिल गई। तो ये आ जाएगा इसके कंपोनेंट कंपनसेशन के, ठीक है। प्रॉफिट का कंपोनेंट, प्रॉफिट आपको आएगा तो पहले आप क्या करोगे, टैक्स दोगे, कॉर्पोरेट टैक्स, रिजर्व, फिर उसके बाद डिविडेंड। रिजर्व जो होता है ना, पैसे को बचा लेते हैं, जैसे इतना पैसा आया उस ये इतना आप रिजर्व में डाल दोगे, मान लो कोई लॉस हो गया तो उसको आप शेयर कर देगा। और डिविडेंड, यानी डिविडेंड मीन्स जो भी वो पार्टनर्स हैं उनमें शेयर। और अगर देखो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, जब हम रेंट, इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट को मिला दे तो बनेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। तो डोमेस्टिक इनकम की स्कीम की चीज़ को मिला के बना कंपनसेशन, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस माइक्रो मेथड इकोनॉमी। यानी हमने इन सबको बेसिकली कुछ नहीं किया है, मिला दिया है, कुछ नहीं किया, ठीक है ना। इन सबको बेसिकली बस मिला दिया है और उसको बोल दिया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं भाई साहब, ठीक है। ये फार्मूला बन गया ना, ठीक है ना। अब बहुत लोग क्या करेंगे ना, ये जो है बुक में तो ऐसे बस जोड़ दिया, मतलब NDPFC निकालना है, यानी NDPFC मतलब ये नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो ये निकालना है, तो इसके लिए फैक्टर, ये फार्मूला ये है डोमेस्टिक इनकम के लिए, ठीक है। और ये है फार्मूला, तो लोग क्या करेंगे, ऐड करते हैं डायरेक्ट, पर हमें ये लिखना है फार्मूला, फिर करेंगे। पहले तो देखो क्वेश्चन ये दिया है और ये पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, रेंट पहले हम देखेंगे कि वो कमीशन देखेंगे, तो कमीशन फार्मूला लिख लिया, और कंपनसेट हम लिख लेंगे। तो अब कंपनसेट का भी कंपोनेंट देखो, इसका कंपोनेंट दिया है नहीं, तो ये डायरेक्ट दिया, तो ये लिख लिया हमने 1000 रुपये। ऑपरेटिंग सरप्लस निकाल लो, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालते रहते, ऑपरेटिंग सरप्लस यहाँ से निकाल लो, 400 है। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट और रॉयल्टी, इन सबको मिला के ये, और प्लस 1000 इसका कंपनसेशन अप्लाई, और लास्ट मेथड इकोनॉमी, फिर इन सबको मिला के आंसर आ जाएगा 3600। देखो इसमें हमें डायरेक्ट नहीं दिया है, इसमें पूछा है कि नेशनल इनकम निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, इनकम मेथड निकालेंगे। तो हमें देखो गिवन क्या क्या था बेसिकली, ये है COE वाई कमीशन, और देखो और ये है GDFC और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, और NFI है। अब देखो, अब सोचोगे कि ये सब क्यों दिया है, अभी देखेंगे। वेजेस दिया है, मिक्स्ड इकोनॉमी और इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, पहले डोमेस्टिक इनकम को, पहले हम क्या कैसे करेंगे, वो हमने क्या किया पहले, कमीशन हमने जानते हैं, कमीशन ही आ गया। और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्ट दिया है 5000, ये आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, मिक्स्ड का हमारा ये आ गया 34,700। अब हम निकालेंगे, ये आपका होमवर्क है कि ये देखो हमने क्या निकाला अभी,
देखो पिछले क्वेश्चन में देखो तो पिछले क्वेश्चन में हमने ये निकाला, बट पूछा इसमें ये नहीं है तो गलत हो जाएगा। हमें निकालना है नेशनल इनकम यानी NP MC। तो आप ये खुद निकालोगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें हमें डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो डोमेस्टिक इनकम देखो ये क्वेश्चन दिया है कि COE OS निकाल लेंगे बस। फिर उसके बाद क्या करना है, और देखो इसमें कुछ नहीं, बस प्रॉफिट का इसमें काम वो दे दिया था, और डिविडेंड ये और बाकी बस बाकी सेम ये आपका होमवर्क है, बस कर लेना ईजी है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मतलब वही रिजर्व होता है, ठीक है, वही फॉर्मूला में सेम है। और ये वाला आपका होमवर्क है, ये वाला ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। इनकम मैथड से निकालना है, और फिर इनकम मैथड से GNP MC निकालना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट फाइनल कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इसका हमें कुछ काम है नहीं है। नेट डोमेस्टिक ये इसका कुछ काम है नहीं है। चेंज इन स्टॉक इसका कुछ काम है नहीं है, ठीक है। ये घुमाने के लिए देता है कि बच्चे लोग फंस जाए, पर नहीं, जो हमें गिवन है हम वैसे करेंगे। तो उस पेज में आया नहीं था, तो इसलिए मैंने इस पेज में बाकी का क्वेश्चन लिया है। आप राइटिंग पे मत जाना। और देखो ये इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो ये सब कुल मिला के हमें दिया है। हमें तो बाइक को अपने इससे मतलब है। तो पहले तो हमें देखो हम क्या निकालते हैं, NDPFC से हम GNP ये निकालना है। तो नेशनल से ग्रॉस में जाना है तो प्लस डेप्रीशिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो प्लस NFIA, और P से और FC से भी तो प्लस NIT, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया। तो अब NDP का ये तो पता चल गया कि कैसे निकालना है, COE प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस मेथड, और या बाकी ये देखो यहाँ से निकल दिया हमने 50, ये जो भी 880 आ गया। फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला पुट करके GNP MC निकाल देना है, ठीक है।